शब बारात के बारे में चंद चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ तौर पर है कि ये लैलतुल क़द्र में होते हैं। कुरान के खिलाफ जो रिवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, कुरान के ने वाज़ेह कर दिया है, तो वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है, लैलतुल क़द्र में हमने नाजिल किया है, तो वो कमज़ोर बात है शब बारात में कुरान का नाजिल होना। अगरचे उलमा ने तावीलात की है कि आसमान दुनिया पे आया हो, लेकिन क्या ज़रूरत है कुरान के मुकाबले में जब कोई सही हदीस भी नहीं है, तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमज़ोर रिवायतों को क्यों इतना हम लिफ्ट कराएं। तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज़ है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र जो है ना, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फैसले भी कब होते हैं, शब बारात में नहीं होते, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होते हैं। जो लैलतुल क़द्र है उसकी वैल्यू है, लैलतुल क़द्र वो खानदानी रात है। तीसरी चीज़, इस रात में और क्या होता है, कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, तो उससे शरई मसला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने उस रिवायत पर अमल करना ही है कमज़ोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहां पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते हैं ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी है सुन्नत है जिस पे सहाबा को समझ में ही नहीं आई, इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज है, चौथी चीज क्या है मेरे भाई, चौथी रोजा रखना भी किसी सही हदीस से 15 शाबान का रोजा साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं फजाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, फजाइल में ज़ईफ़ हदीस चलती है, जब सही हदीस से फजीलत साबित हो तो उसको मजीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा अब आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे बनाना, हलवे क्यों बनाते हैं कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का खतरा ज्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है, तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज है, क्या है, और क्या होता है, पटाखे, तो वो तो त्यौहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और क्या है भाई, नहीं, शब बारात में खास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कुछ सिरे से फजीलत भी है, कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है, जितनी भी हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन चूंकि कसरत से हैं। अब कसरत को देखा जाए तो जब ज़ईफ रिवायतें कसरत से होती हैं तो आम उसूल यही है कि वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो जब दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं तो इसलिए जुमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि इस रात इबादत की फजीलत है। और दीगर उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं कि ज़ईफ रिवायतें कसरत से तो हैं, लेकिन उनके मजमून आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यानी होता ना, 4 रिवायतें होती, चारों ज़ईफ होती, फजीलत एक जैसी बयान हो रही होती, तो हम कहते हैं चलो ज़ईफ हैं, लेकिन 4 ज़ईफ रावी जब बयान कर रहे हैं तो उसमें जान पैदा हो जाती है, फजीलत एक जैसी है, तो वो तो वाकई फिर हसन होती। लेकिन फजीलतों में भी बहुत फर्क है, यानी एक रावी बिल्कुल कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बयान कर रहा है, तो इसलिए बाज़ उलमा ने तो बिल्कुल ही फजीलत का इनकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जुमहूर उलमा, क्योंकि वो रिवायात कसरत से हैं और वो जुमहूर में भी बड़े बड़े उलमा हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको बिदअत करार देना इस रात की इबादत को, ये भी कोई इल्मी शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती जिसने तमाम रिवायतों का मुताला किया हो, तो इसलिए इसको बिल्कुल बिदअत कहना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस रात सवाब दूसरी रातों से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई आलिम इसकी फजीलत का बिल्कुल इनकार करना चाहे तो उसको भी बुरा भला कहना ठीक नहीं है। इनकार की भी एक रीजन है और फजीलत की भी एक रीजन है। तो अब जब उलमा में इख्तलाफ होता है तो अवाम का काम यही होता है कि जुमहूर की राय को फॉलो करे, वो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बनाने की कोशिश ना करे। अवाम का यही काम है। लेकिन अगर कोई आलिम इनकार कर रहा है तो उस पर तंज ना करे, लेकिन जो इनकार कर रहा है उसको भी चाहिए दूसरों के एहतराम के साथ इनकार करे। बिदती कह के उनको कहे कि ये बिदत है, ये ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि आप ना जिस चीज़ की जितनी हैसियत है उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा घटा रहे हो या ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो मेरा स्टाइल यही है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ भाई शब बारात में कोई भी चीज़ साबित नहीं है सिवाय फजीलत के, यानी इबादत की फजीलत। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसको दूसरी रातों की निस्बत सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जुमहूर ही का कौल मैं पब्लिक को बताता हूँ, लेकिन जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं तो उन पे भी तंज करने की इजाजत
नहीं है। मेरी अपनी जाती राय क्या है वो मैं आपको नहीं बताता, क्यों? आप मेरे मुक़ल्लिद थोड़ी हो। जो जमहूर उलमा कह रहे हैं आप उनकी राय पर अमल करो। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, तो कैश में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कैसे आता है उसमें? अच्छा, जायज़ कैश में जब आप पैसे डालते हैं ना तो आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं, और वो नहीं है तो जायज़ नहीं है ना। वो कोई बिजनेस करे उसमें परसेंटेज के हिसाब से पैसे दे आपको। वो 4,000 नहीं देते, वो कॉल के डिस्काउंट देते हैं। भाई वो कॉल पे वो आपको जो कॉल्स देते हैं वो सस्ती कॉल्स दे देते हैं अगर आप एडवांस में पैसे जमा करा दे तो ये तो जायज़ है। लेकिन कैश रकम अगर आ रही है ना हाथ में 1.5 लाख के बदले में, तो वो जायज़ नहीं है। समझ रहे हो? तो ये शब बारात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये वैसे भी एक बात शरीयत का मिजाज जहन में रखो, जिस रात की बहुत ज्यादा फजीलत होती है ना, या जिस टाइम की, तो शरीयत की आदत ये है कि उसमें एहतमाल डाल देती। जैसे लैलतुल क़द्र कुरान और सुन्नत से बहुत बड़ी फजीलत है ना, तो अल्लाह ने उसमें इख्तलाफ डाल दिया कि 27वीं की है या 23वीं की है या 21वीं। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, क्योंकि उस रात गुनाह की बुराई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब पता भी है कि लैलतुल क़द्र है, फिर गुनाह करोगे खतरा होता है, अल्लाह का अज़ाब है। तो अल्लाह ने क्या कर दिया उसमें, और कंफ्यूजन डाल दी थोड़ी सी कि भाई ये तलाश करें, यकीन ना हो। तो ये आदत अल्लाह, जैसे जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा होता है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, तो वो उस दुआ में अल्लाह ने इख्तलाफ डाल दिया। कुछ कह रहे हैं असर के बाद है, कुछ कह रहे हैं खुतबों के दरमियान है, कुछ कह रहे हैं फलां वक्त में। तो ये शरीयत का मिजाज है। तो शब बारात में स्पेसिफिक एक ही रात मुतय्यन होना भी, बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी फजीलत को अल्लाह ने उसके टाइम को मुतय्यन, ये इश्कालात हैं। लेकिन मैंने बात बताया कि फतवा इसी पर है जो जमहूर का कौल है कि इबादत की फजीलत है, इबादत कर लेनी चाहिए, लेकिन खास तरीके से इबादत या जमात से नमाजें कायम करना उस वक्त ये ठीक नहीं है। ये मखसूस पहली रकत में ये पढ़ें, दूसरी में ये पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो कोई अमल नहीं है जो शब बारात में किया जाता है। बेरी के पत्तों से नहाते हो, ये तो क्या इसका कोई, भाई नहाते क्यों हो रात को? त्यौहार समझ के नहाते हो ना, तो त्यौहार का उनसर तो है ही नहीं ना इसमें, ईद का उनसर तो है ही नहीं। मुसलमानों की ईदें दिन में होती हैं, रात में वैसे ही अगर पसीना आ रहा है, नहाने का दिल चाह रहा है तो नहा लो आप। शब बारात के में नहाओगे फजीलत समझ के तो बिदअत का गुनाह मिलेगा। शब बारात में नहाने की कोई त्यौहार नहीं है ना ये। और मर्द भी अपने जो ना वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, क्या हो गया भाई? ईदें तो दो हैं हमारी, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। उसमें हम त्यौहार की हैसियत से नहाएंगे भी, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे तो, लेकिन ये कि शब बारात में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो क्रिसमस से मुशाबहत है। ईसाइयों की रात को देखा नहीं, 12 बजे के बाद वो कैसे बने ठने क्रिसमस में फिर रहे होते हैं। मुसलमान तो सुबह सुबह आता है नहा धो के ईद पढ़ने के लिए, नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते हो? शब बारात के बारे में चंद चीज़ें मशहूर हैं। नंबर 1, शब बारात को फैसले होते हैं तकदीर के, तो कुरान में साफ तौर पर है कि ये लैलतुल क़द्र में होते हैं। कुरान के खिलाफ जो रिवायात हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, कुरान के ने वाज़ेह कर दिया है, तो वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। दूसरी बात शब बारात के बारे में कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था, तो वो भी कुरान क्या कह रहा है, लैलतुल क़द्र में हमने नाजिल किया है। तो वो कमज़ोर बात है शब बारात में कुरान का नाजिल होना। अगरचे उलमा ने तावीलात की है कि आसमान दुनिया पे आया हो, लेकिन क्या ज़रूरत है कुरान के मुकाबले में, जब कोई सही हदीस भी नहीं है तो फिर क्यों हम इतनी वो बहुत ही कमज़ोर रिवायतों को क्यों इतना हम लिफ्ट कराएं? तो सीधा सीधा जो यकीनी चीज़ है उसको ले लो। कुरान कह रहा है लैलतुल क़द्र जो है ना, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो साल भर के फैसले भी कब होते हैं? शब बारात में नहीं होते, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में होते हैं। जो लैलतुल क़द्र है उसकी वैल्यू है, लैलतुल क़द्र वो खानदानी रात है। तीसरी चीज़ इस रात में और क्या होता है, कब्रिस्तान जाना। तो भाई एक रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, वो भी सनद के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, तो उससे शरई मसला साबित नहीं होता, कब्रिस्तान जाने की फजीलत साबित नहीं होती। और अगर किसी ने उस रिवायत पर अमल करना ही है कमज़ोर होने के बावजूद, तो फिर जिस तरह नबी ने जो अमल किया उस तरह किया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गए थे, अंधेरे में गए थे, आप जत्थों की शक्ल में पत्तियां लगा के जाते हो वहां पे, तो ये तो सुन्नत थोड़ी है। और तीसरी बात, अगर ये अमल सुन्नत होता तो सहाबा तो करते ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी है सुन्नत है जिसपे सहाबा को समझ में ही नहीं आई, इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज है। चौथी चीज क्या है मेरे भाई? चौथी रोजा रखना भी किसी सही हदीस से 15 शाबान का रोजा साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं फजाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं। फजाइल में ज़ईफ़ हदीस चलती है जब सही हदीस से फजीलत साबित हो, तो उसको मजीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ़ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा मैं आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे बनाना। हलवे क्यों बनाते हैं? कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का खतरा ज्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है। तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज़ है, क्या है? और क्या होता है? पटाखे। तो वो तो त्यौहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और क्या है भाई? नहीं, शब बारात में खास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें कोई भी सही नहीं है। एक है कि कुछ सिरे से फजीलत भी है या कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं,
तो खूब समझ लो कि शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है, जितनी भी हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन चूंकि कसरत से हैं। अब कसरत को देखा जाए तो जब ज़ईफ रिवायतें कसरत से होती हैं तो आम उसूल यही है कि वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो जब दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं तो इसलिए जुमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि इस रात इबादत की फजीलत है। और दीगर उलमा, कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं कि ज़ईफ रिवायतें कसरत से तो हैं लेकिन उनके मजमून आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यानी होता ना, 4 रिवायतें होती, चारों ज़ईफ होती, फजीलत एक जैसी बयान हो रही होती, तो हम कहते हैं चलो ज़ईफ हैं लेकिन 4 ज़ईफ रावी जब बयान कर रहे हैं तो उसमें जान पैदा हो जाती है, फजीलत एक जैसी है, तो वो तो वाकई फिर हसन होती। लेकिन फजीलतों में भी बहुत फर्क है, यानी एक रावी बिल्कुल कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बयान कर रहा है। तो इसलिए बाज़ उलमा ने तो बिल्कुल ही फजीलत का इनकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जुमहूर उलमा, क्योंकि वो रिवायात कसरत से हैं और वो जुमहूर में भी बड़े बड़े उलमा हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको बिदअत करार देना इस रात की इबादत को, ये भी कोई इल्मी शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती जिसने तमाम रिवायतों का मुताला किया हो। तो इसलिए इसको बिल्कुल बिदअत कहना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस रात सवाब दूसरी रातों से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई आलिम इसकी फजीलत का बिल्कुल इनकार करना चाहे तो उसको भी बुरा भला कहना ठीक नहीं है। इनकार की भी एक रीजन है और फजीलत की भी एक रीजन है। तो अब जब उलमा में इख्तलाफ होता है तो अवाम का काम यही होता है कि जुमहूर की राय को फॉलो करे, वो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बनाने की कोशिश ना करे। अवाम का यही काम है। लेकिन अगर कोई आलिम इनकार कर रहा है तो उस पर तंज ना करे, लेकिन जो इनकार कर रहा है उसको भी चाहिए दूसरों के एहतराम के साथ इनकार करे। बिदती कह के उनको कहे कि ये बिदत है, ये ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि आप ना जिस चीज़ की जितनी हैसियत है उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा घटा रहे हो या ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो मेरा स्टाइल यही है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ भाई शब बारात में कोई भी चीज़ साबित नहीं है सिवाय फजीलत के, यानी इबादत की फजीलत। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसको दूसरी रातों की निस्बत सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जुमहूर ही का कौल मैं पब्लिक को बताता हूँ। लेकिन जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं तो उन पे भी तंज करने की इजाजत नहीं है। मेरी अपनी जाती राय क्या है वो मैं आपको नहीं बताता, क्यों आप मेरे मुक़ल्लिद थोड़ी हो। जो जुमहूर उलमा कह रहे हैं आप उनकी राय पर अमल करो। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, तो कैश में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कैसे आता है उसमें? अच्छा, जायज़ कैश में जब आप पैसे डालते हैं ना तो आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं, और वो नहीं है तो जायज़ नहीं है ना। वो कोई बिजनेस करे उसमें परसेंटेज के हिसाब से पैसे दे आपको। वो 4000 नहीं देते, वो कॉल के डिस्काउंट देते हैं। भाई वो कॉल पे वो आपको जो कॉल्स देते हैं वो सस्ती कॉल्स दे देते हैं अगर आप एडवांस में पैसे जमा करा दे तो ये तो जायज़ है। लेकिन कैश रकम अगर आ रही है ना हाथ में 1.5 लाख के बदले में तो वो जायज़ नहीं है। समझ रहे हो? तो ये शब बारात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये वैसे भी एक बात शरीयत का मिजाज जहन में रखो, जिस रात की बहुत ज्यादा फजीलत होती है ना या जिस टाइम की, तो शरीयत की आदत ये है कि उसमें एहतमाल डाल देती। जैसे लैलतुल क़द्र कुरान और सुन्नत से बहुत बड़ी फजीलत है ना, तो अल्लाह ने उसमें इख्तलाफ डाल दिया कि 27वीं की है या 23वीं की है या 21वीं। इसमें बड़ी हिकमतें हैं क्योंकि उस रात गुनाह की बुराई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब पता भी है कि लैलतुल क़द्र है, फिर गुनाह करोगे खतरा होता है, अल्लाह का अज़ाब है। तो अल्लाह ने क्या कर दिया उसमें, और कंफ्यूजन डाल दी थोड़ी सी कि भाई ये तलाश करें, यकीन ना हो। तो ये आदत अल्लाह, जैसे जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा होता है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, तो वो उस दुआ में अल्लाह ने इख्तलाफ डाल दिया। कुछ कह रहे हैं असर के बाद है, कुछ कह रहे हैं खुतबों के दरमियान है, कुछ कह रहे हैं फलां वक्त में। तो ये शरीयत का मिजाज है। तो शब बारात में स्पेसिफिक एक ही रात मुतय्यन होना भी, बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी फजीलत को अल्लाह ने उसके टाइम को मुतय्यन, ये इश्कालात हैं। लेकिन मैंने बात बताया कि फतवा इसी पर है जो जुमहूर का कौल है कि इबादत की फजीलत है, इबादत कर लेनी चाहिए, लेकिन खास तरीके से इबादत या जमात से नमाजें कायम करना उस वक्त ये ठीक नहीं है। ये मखसूस पहली रकत में ये पढ़ें, दूसरी में ये पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो कोई अमल नहीं है जो शब बारात में किया जाता। बेरी के पत्तों से नहाते हो, ये तो क्या इसका कोई, भाई नहाते क्यों हो रात को? त्यौहार समझ के नहाते हो ना, तो त्यौहार का उनसर तो है ही नहीं ना इसमें, ईद का उनसर तो है ही नहीं। मुसलमानों की ईदें दिन में होती हैं, रात में वैसे ही अगर पसीना आ रहा है, नहाने का दिल चाह रहा है तो नहा लो। आप शब बारात के में नहाओगे फजीलत समझ के तो बिदअत का गुनाह मिलेगा। शब बारात में नहाने की कोई त्यौहार नहीं है ना ये। और मर्द भी अपने जो ना वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। क्या हो गया भाई? ईदें तो 2 हैं हमारी, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। उसमें हम त्यौहार की हैसियत से नहाएंगे भी, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे तो। लेकिन ये कि शब बारात में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो क्रिसमस से मुशाबहत है। ईसाइयों की रात को देखा नहीं, 12 बजे के बाद वो कैसे बने ठने क्रिसमस में फिर रहे होते हैं। मुसलमान तो सुबह सुबह आता है नहा धो के ईद पढ़ने के लिए, नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते हो?